हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमने कल जर्नल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपको ये भी अनाउंसमेंट की थी कि मैं वेडनेसडे को लाइव आ रहा हूँ आपके सामने यूट्यूब में। तो आपको लाइव आना है। अगर आपको जर्नल चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है आपको वो क्लियर करनी है। और एक आपके लिए और अनाउंसमेंट है कि अगर मैं हर वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आऊँगा। वीडियो के एंड में मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँगा, वो क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। जो भी स्टूडेंट कंटिन्यू आंसर करेगा मेरी तरफ से उसको एक गिफ्ट होगा। और एंड में मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा। आप पूरी वीडियो अच्छे से देखो, फिर ही आपको पता चलेगा कि मेरा वो क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो फिलहाल आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है, हम हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, खाता। तो बेसिकली हमारी दूसरी लैंग्वेज में क्या रह गया, खाता। तो लेजर एक्चुअल होती क्या है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि लेजर का मीनिंग खाता तो होता है, लेकिन इसका एक्चुअल यूज क्या है। हमने क्या किया, हमने जर्नल प्रिपेयर करना सीखा। जर्नल में हमने क्या किया, हमारे पास एक बुक लगी हुई है, हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शन आई, मान लो सेल की आई, मान लो राम की आई, है ना। हमने पहले कैश टू कैपिटल की एंट्री सीखी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमें परचेज की एंट्री मिली, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। फिर हमने सेल की सीखी, ठीक है, मोहित टू सेल्स, हमने ऐसा कुछ ही सीखा था, ठीक है। उसके बाद कुछ और आ गया। मतलब हमने जर्नल में करना भी क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक बुक होती है, वहाँ पे हम ऊपर क्या करते हैं, डेट लिख लेते हैं। जैसे आज की जो भी डेट होगी हमने ऊपर डेट लिख ली, उस डेट की जितनी भी एंट्रीज होंगी हम एक पेज पर डालते जाएंगे और नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते जाएंगे सेम बुक में ही। और कोई पहचान नहीं किसी चीज़ की, सिर्फ डेट के बिना। अब सपोज करो मैंने सेम एग्जांपल ही आपको फर्स्ट लेक्चर में दी थी। एक राम नाम का बंदा है, राम कुमार नाम का। मंथ चल रहा है अप्रैल। अप्रैल के मंथ में उसने क्या किया, 3 अप्रैल को वो मेरे पास आया कि सर मेरे को सामान चाहिए, आप मेरे को सामान दे दो। मैं एक शॉपकीपर हूँ, तो मैंने उसको सामान दे दिया, पैसे मैंने नोट कर लिए, चलो जर्नल में एंट्री डाल ली। उसके बाद वो मेरे पास आया 5 अप्रैल को, उसके बाद वो आया 9 अप्रैल को, उसके बाद आया वो 15 अप्रैल को, थोड़े से पैसे दे गया, फिर सामान ले गया, 21 को आ गया, फिर वो 23 को आ गया, फिर 28 को आ गया। उसके बाद वो 30 अप्रैल को मेरे पास आया। वो बोला सर देखना मेरा एक मंथ का हिसाब क्या बनता है, आज मेरी सैलरी मिली है मेरे को, या कल मिल जाएगी सैलरी, मैं आपको पैसे पे करके जाऊंगा। मेरे पास 4 कस्टमर और खड़े थे। मैंने क्या किया, जर्नल की बुक उठाई, मैं फटाफट पेज चेक करने लग गया, कौन सी डेट में एंट्री गई हुई है। मैं नोट करता गया। जो दूसरे कस्टमर थे वो भी बुला रहे थे, सर ये कितने का है, ये कितने का है। कन्फ्यूजन होते होते क्या होगा, एक आधी एंट्री मिस हो जाएगी। मतलब एक तो टाइम की वेस्टेज, कस्टमर भी खराब हो सकता है और कम या ज़्यादा पैसे भी लिए जा सकते हैं, मतलब गलती के चांसेस भी बढ़ गए। तो हमारी अकाउंटेंसी ने हमें एक सिस्टम दिया है लेजर के नाम का। वो क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करो, जर्नल के बाद हर एंट्री लेजर में लेके आओ। लेजर में आपको क्या करना है, आपको एक पेज पर एक ही बंदे की एंट्री डालनी है। मतलब राम कुमार के लिए आप एक अलग से पेज लगाओ। अगर जर्नल में कोई राम कुमार की एंट्री आ रही है तो आप उसे राम कुमार के पेज पर अलग से लगा दो, अलग से डाल दो जर्नल के बाद। जब भी राम कुमार आपके पास आएगा तो आप वो पेज खोल के देखो और राम कुमार को बता दो कि भाई आपने 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 9 अप्रैल, 15 अप्रैल, जो भी डेट को आप ऐसे ऐसे आए थे, आपने ये सामान लिया, उसके बाद आप इतने पैसे दे गए, आपके रिमेनिंग इतने रह गए। दैट इज लेजर। मतलब हमने जर्नल के बर्डन को कम करने के लिए लेजर को बनाया है, ताकि हमारी जो गलतियां हैं वो ज़्यादा ना हो, हम हर अकाउंट को अलग से प्रिपेयर कर पाए, अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। समझ आया आपको कि लेजर क्या होता है।
तो लेजर बेसिकली इसी चीज का नाम है कि आपने जर्नल के बाद हर अकाउंट को पर्टिकुलर अकाउंट की शेप देनी है, पर्टिकुलर अकाउंट बनाना है और पर्टिकुलर पेज पर एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाना है, पर्टिकुलर नाम लिखना है और उसी नाम की एंट्री उस पेज पर डालनी है। और मोस्टली बच्चे, मतलब हमारे टाइम से जब मैं +1 में था, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि लेजर एक डिफिकल्ट चैप्टर है। सर जब मैम हमें लेजर नहीं समझ आया, हमें जर्नल तो अच्छे से आ गया, लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप इसके लॉजिक को समझो। जर्नल से ज़्यादा इजी चैप्टर है लेजर, मैक्सिमम 3 लेक्चर्स का चैप्टर है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो जर्नल से कहीं ज़्यादा इजी चैप्टर है। तो आप समझो इसमें क्या रहता है। तो बेसिकली हमने एंट्री डालनी कैसे है, तो हर चीज़ का लेजर बनेगा। मैंने बताया ना आपको, हर अकाउंट का लेजर बनेगा। तो जैसे मैंने ये 4 एंट्रीज डाली हुई हैं, तो 4 में से कितने लेजर बनेंगे? सबसे पहला कैश, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा परचेज, चौथा राम अकाउंट, परचेज ऑलरेडी बन गया। उसके बाद 5वां श्याम, फिर मोहित का 6ठा, फिर सेल्स का 7वां। जितने भी नाम अलग अलग आएंगे आपको उतने ही अकाउंट बनाने पड़ेंगे, जितने भी नाम आएंगे उतने ही आपको लेजर बनाने पड़ेंगे। तो लेजर का फॉर्मेट क्या होता है आपको पहले ये देखना है। लेजर का फॉर्मेट क्या रहता है? अरे सर आप तो इतनी कॉलम बना रहे हो, इतना क्या लिखना है इसमें? कुछ नहीं है, बस उसमें जर्नल में हमारा डेबिट क्रेडिट सिर्फ अमाउंट में डिफरेंस रहता था, पर्टिकुलर सेम रहता था। यहाँ पर हमने डेबिट साइड अलग ले ली, मतलब लेफ्ट साइड फॉर डेबिट एंड राइट साइड फॉर क्रेडिट। और आपकी जो बुक होगी, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो किसी भी राइटर की, तो उसमें डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग भी यही दिया होगा कि लेफ्ट साइड को हम डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को हम क्रेडिट बोलते हैं। तो पर्टिकुलर के बाद आ गया जेएफ। जेएफ का मतलब है, पहले हम एलएफ लिखते थे ना, तो अभी जर्नल फॉल्यू लिखना है हमने। जर्नल फॉल्यू, वॉल्यूम का मतलब मैंने बताया था पेज नंबर, जर्नल का पेज नंबर यहाँ पर लिखना है। मतलब जो एंट्री हमने जर्नल में डाली है, कितने नंबर पेज पर डाली है, वो हमने यहाँ पर लिख लेनी है। उसके बाद आ गया अमाउंट का कॉलम, फिर रिपीट करना है सारा फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। ठीक है, सारा फॉर्मेट रिपीट हो गया। तो हमने पहला लेजर बनाना है, दैट इज कैश अकाउंट। तो पहला लेजर हमारा कैश का आ गया। तो कैश की सिर्फ एक ही एंट्री दिख रही है, मेरे को, मैं और एंट्रीज ले लेता हूँ एक दो। तो एक एंट्री ले लेते हैं हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद एक एंट्री और ले लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो पहली एंट्री आ गई कैश की। तो कैश यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें यही देखना है कि हमारा जो अकाउंट है, हमने जो हेडिंग में अकाउंट लिखा है, वो अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो बेसिकली कैश क्या हो रहा है, यहां पर डेबिट हो रहा है। तो आपको एंट्री भी डेबिट साइड पर लिखनी है। इस चीज को रिपीट करता हूं, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि जो हेडिंग वाला अकाउंट है, मतलब जो अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो डेबिट हो रहा है तो हमने एंट्री भी डेबिट साइड लिखनी है, और अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री भी क्रेडिट साइड लिखनी है। तो अभी कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो हमने डेबिट साइड पर एंट्री लिखनी है। और अगर डेबिट साइड पर कोई एंट्री लिखनी है तो वो 2 से स्टार्ट होगी, और अगर क्रेडिट में लिखनी है तो वो हमेशा बाय से स्टार्ट होगी। डेबिट में 2 लिखकर एंट्री लिखनी है और क्रेडिट में बाय के साथ। तो अगर कैश डेबिट हो रहा है तो हमने एंट्री भी डेबिट साइड डालनी है, और नाम लिखना है हमने दूसरे अकाउंट का जो उसके साथ क्रेडिट हो रहा है। तो सर आपने दूसरे अकाउंट का नाम क्यों लिखिया? हमने बनाया तो कैश अकाउंट है, तो आप कैपिटल क्यों लिख रहे हो? क्योंकि भाई हमें ये तो पता ही है हमने कैश को डेबिट किया, इसी वजह से हमने
डेबिट साइड में एंट्री डाली, लेकिन उसके साथ क्रेडिट क्या किया, उसके लिए हमने लिख लिया कैपिटल को, ताकि हमें यहीं से हमारी जर्नल एंट्री क्लियर हो जाए। क्लियर हुआ आपको कि आपको जो हेडिंग वाला अकाउंट है, पहले तो आपको ये देखना है कि वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। अगर वो डेबिट हो रहा है तो एंट्री डेबिट साइड, अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री भी क्रेडिट साइड। और उसके बाद आपने स्टार्ट करना है टू और बाय से, सबसे पहली बात। उसके बाद जो अकाउंट है जो यहाँ पर लिखना है वो दूसरे अकाउंट को लिखना है, वो अकाउंट नहीं लिखना जो आपने हेडिंग में लिखा है। तो मतलब किसी भी अकाउंट में उसका खुद का नाम कभी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी पूरी जर्नल एंट्री क्या है। उसके बाद मैं आपको दूसरी एंट्री करके दिखाता हूं, परचेज टू कैश। इसमें कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो मैं एंट्री भी कहां लिखूंगा, क्रेडिट साइड में। और लिखूंगा क्या, बाय परचेजेस। अमाउंट को अमाउंट के कॉलम में लिख लेंगे और डेट के कॉलम में डेट लिखी जाएगी। उसके बाद फिर आ गया कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो एंट्री भी कहां पर आएगी, डेबिट साइड में। तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फर्स्ट अकाउंट। उसके बाद हमने बनाना है सेकंड अकाउंट। उसके आप फिलहाल ना एंट्री करनी सीखो कि हमने डेबिट साइड पर कब एंट्री डालनी है और क्रेडिट साइड पर कब डालनी है। इसमें एक बैलेंसिंग होती है जिसमें हम बैलेंस कैरी डाउन बोलते हैं या ब्रॉड डाउन बोलते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ इस चीज पर फोकस रखो कि आपको डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है और किस साइड कौन सी एंट्री आनी है। तो सेकंड आपका लेजर जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, सेकंड आ गया आपका कैपिटल का। तो कैपिटल की से फेक एंट्री है और कैपिटल हमारे पास क्या हो रही है, क्रेडिट, तो आप एंट्री भी किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड। तो बाय से लिखते हैं हम क्रेडिट साइड में एंट्री, बाय लिखेंगे किसका नाम, कैश का, मतलब दूसरे अकाउंट का। तो बाय कैश अकाउंट। देखिए तो आपको क्लियर हो गया ना कि हमारा कैपिटल अकाउंट है, क्रेडिट हो रहा है, इसी वजह से हमने एंट्री क्रेडिट में डाल दी और कैश को हमने डेबिट कर लिया। क्लियर हुआ कि जो अकाउंट हमने हेडिंग में लिख लिया हमने उसको देखना है कि वो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। अगर वो डेबिट हो रहा है तो हमने एंट्री भी डेबिट साइड लिखनी है, अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो हमने एंट्री भी क्रेडिट साइड लिखनी है, और नाम लिखना है हमने हमेशा दूसरे अकाउंट का। ठीक है, तो तीसरा अकाउंट आ गया हमारे पास परचेज का। तो मैं यहीं पर लाइन लगा लेता हूं, परचेज अकाउंट। तो परचेज हमारे पास क्या हो रहा है, डेबिट। तो मैंने क्या किया, टू पहली एंट्री में राम, दूसरी एंट्री में शाम आ गया, टू शाम। एक और एंट्री है यहां पर कैश की, तो टू कैश। तीनों एंट्रीज में हमारा परचेज डेबिट हो रहा है, तो तीनों की तीनों एंट्रीज ही मैंने डेबिट साइड पर लिख दी। आपको पता चल रहा होगा कि तीनों की एंट्री में परचेज डेबिट हो रहा था, इसीलिए मैंने तीनों की तीनों एंट्री डेबिट साइड पर लिखी। ठीक है, मतलब परचेज का लेजर बना रहा था तो परचेज मैंने डेबिट देखा तो तीनों एंट्री डेबिट साइड आ गई। ऐसे करते हुए आपने सारे के सारे लेजर बना लेने हैं। तो ये है हमारा लेजर चैप्टर। जो आपका ये लेजर चैप्टर है वो आपका 50% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अच्छे से इस लेक्चर को सुनना है। अगर आपको कुछ नहीं क्लियर हुआ तो आप मेरे को बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स में बोल दो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करो। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा क्वेश्चन है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने पूरी वीडियो में कितने बार डेबिट एंड क्रेडिट का नाम लिया, वो आपको पूरी वीडियो सुनने के बाद काउंट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने कितने बार डेबिट या क्रेडिट लिखा है। और जो स्टूडेंट सही बताएगा और रेगुलर मेरे को आंसर करेगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट आएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए, और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।